अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो आपने देखा ही है, इंस्टाग्राम वगैरह पे शेयर हो गया है कि मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट से अवार्ड मिला मिला है। एंड आई एम सो सो ग्रेटफुल टू देम फॉर माय एक्नॉलेजमेंट ऑफ माय वर्क। तो बस खुशी होती है पाकिस्तान का जहाँ पे भी ज़िक्र हो हमारा हो। और बड़ी अच्छी बात लगी कि वहाँ की जो एमपीज़ हैं वो पाकिस्तानी हैं, मतलब वहीं ब्रिटिश बॉर्न है, लेकिन जिन्होंने मुझे बुलाया था यास्मीन कुरैशी साहिबा ने, वो बड़ी इम्पोर्टेंट जगह पे हैं। तो ख़वातीन जो हैं वो जब कुछ करने पे आएँ तो अपनी डिटर्मिनेशन से कहीं पे भी अपनी जगह बना लेती हैं। सो इट वाज़ वेरी नाइस ऑफ देम और बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे। माहिरा को भी दिया था उन्होंने, शायद फहद को भी दिया था। हाँ, तो ये एक्नॉलेजमेंट रिकग्निशन मिलती है तो अच्छा लगता है। बाकी ज़िंदगी तो ऐसे कामों से हम चलते ही रहते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, कभी अच्छा कभी दरमियाना, कभी बहुत अच्छा, कभी बस ऐसा वैसा, लेकिन बहरहाल फिर भी एक सफ़र है ना। उस सफ़र की एक्नॉलेजमेंट जब होती है, जब हमारे काम को, मैं जैसे आप लोगों के साथ हूँ 50 सालों से 50 ही समझ ले, तो वो एक रिश्ता सा बन जाता है ना, जिसका कोई शायद नाम नहीं होता, लेकिन वो एक बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। और उसी के साथ साथ लोगों की फिर आपके साथ अटैचमेंट हो जाती है। अब मैं रास्ते में थी तो एक पाकिस्तानी नौजवान था, बहुत एक्साइटेड हो गया मुझे मिल के और बहुत अच्छी तरह बात करा था। तो मैंने इसको कहा कि मेरा हैंड बैग बहुत भारी हो गया था, क्योंकि मुझे कुछ एक्सेस सामान निकाल के उसमें ठूसना पड़ा था, तो मेरे से ऊपर नहीं रखा जाता, तो उसने फटाफट रख दिया। वैसे कभी कभी गोरे भी ऐसे करते हैं ना, कभी बैग उस पर से बेल्ट पे से उतारना ना, जैसे बाहर के मुल्कों में तो ये करना पड़ता है। मेरी तो जान निकल जाती है, क्योंकि मुझे तो कमर में भी दर्द, जब इधर उधर देख रही होती है इतने में वो पूरा पकड़ के उतार लेता है। सो बेसिक लेवल की कर्टिसी इंसानियत जो है ना, वो है दुनिया में। पाकिस्तान में तो खैर हमें मिल भी जाते हैं लोग, और ज़ाहिर है वहाँ ये मसाइल नहीं है जो बाहर के मुल्कों में होते हैं। तो खैर मैंने कहा चलें आपको ये भी अपने अपनी खुशी में आपको शामिल कर लूँ। और ज़ाहिर है कि ये पाकिस्तानियों के लिए भी खुशी की बात है कि उनके किसी अपने को, जैसे कि मैं आपकी अपनी हूँ, उसको ऑनर दिया जाए इस लेवल पे। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा एहसान है। जितना भी शुक्र करें उतना ही कम है। मेरे सब दोस्त बहुत खुश हैं, सुल्ताना, बहरोज, रुबीना, सबा, समीना, सब लोग बहुत खुश हैं, मेरे बच्चे भी खुश हैं, अच्छी बात है। बाकी ये कि हाँ, मैंने अभी यहाँ पे लाउंज में आई हूँ और कुछ खाने को देखती हूँ कि क्या क्या है। ठीक है, लो जी, अबू धाबी आई हूँ और बस ठीक ही है ठंडा सा, बोरिंग सा। हाँ, क्वाइट सा भी है, कुछ लोगों को खामोश जगह भी चाहिए होती है। मुझे इस वक्त इतनी खामोश इसलिए चाहिए कि मैंने यहाँ से ट्रांजिट पे जाना है, और मुझे ये कि है होती ना रह जाओ। हाँ, जिनका बहुत लंबा चौड़ा वो होगा यहाँ पे ट्रांजिट, वो शायद खामोश जगह पे बैठते हुए सोच रही हो कुछ खा लो। इतना खाती नहीं यहाँ पे, तो मुझे इतना शौक नहीं है इनके पास्ते खाने का। लेकिन अब मेरा लंदन के हिसाब से डिनर टाइम हो गया, तकरीबन 7 बज गए, यहाँ तो 10 बज रहे हैं। तो ये तो खैर यहाँ पे स्नैक वैक ही है। हाँ, सैलड ठीक है, वो तो मैं भी खा के आई हूँ। आई थिंक मुझे नीचे के लेवल पे जाना चाहिए, जहाँ पे ये तो शायद स्नैक टाइप है कुछ। मैं तो खाना खाने आई हूँ, फिर मैं गलत जगह आ गई। नीचे जाए 3rd फ्लोर पे। वो धाबी का जैसे दुबई का है ना, बहुत ही एक एयरपोर्ट, रौनक मेला, रौनक मेला। मैंने ख़ैर इतनी शॉपिंग भी नहीं करनी होती, अब मेरा दिल भर गया है। मतलब शॉपिंग की भी कोई एक्साइटमेंट होती है, ज़रूरत नहीं है, सच्ची बात है। वही टाइम है कि सोच समझ के ज़रूरत के मुताबिक आप शॉपिंग करें। फिर भी अल्लाह मियाँ माफ़ करे, ऐसे बैग फटे पड़े हैं। इतनी मुश्किल से मैंने बैग में सामान इधर उधर किया, क्योंकि उन्होंने कहा भी 4 kg ज़्यादा है। चलिए नीचे जाती हूँ, देखती हूँ वहाँ पे क्या है, कोई एक्साइटमेंट हो तो कुछ खाऊँ, वरना रात में मैंने कुछ नहीं खाया। मैंने कहा मुझे सोने थे, बस मुझे सोना है, तो सोई मैं 4 घंटे, शुक्र है। अब घर जाने का इंतज़ार है, घर पहुँचने का उस वक्त रह गया कुछ इंशाल्लाह। अब जा रही हूँ नीचे, ग्लोबल डाइनिंग है भी वहाँ पे, देखते हैं वहाँ क्या क्या है। कोई दिल को लगे चीज़ तो फिर हाय, घर जाऊँगी तो कल अपने घर में दाल चावल खाऊँगी, काले मसूर की दाल, उसके बाद ही कुछ मियाँ का शुक्र है, बड़ी नेमतें हैं। मगर भाई हमें अपने घर में, सबको अपने घर का खाना अच्छा लगता है। जो तो घर का खाना है उसके आगे तो दुनिया में कुछ नहीं है। मैं जाती हूँ उधर, देखती हूँ क्या है। हाँ, यहाँ लग रहा है कि कुछ खाना पका हुआ है, कोई सीन ऐसा है जहाँ सैलड वैलड है, लेकिन
हुई पतीली भी रखी हुई है, कुछ ना कुछ तो मैं अपना मर्जी का निकाल ही लूँगी। और देखिए बिरयानी शरियानी मैं खाई, मैं तो बिरयानी नहीं खाती, बस 2 साल में एक दफ़ा बिरयानी खाती हूँ, नहारी तो साल में एक दफ़ा खाती हूँ। मतलब मैं तो वही कर रही हूँ जो मैंने वहाँ पे किसी के साथ देखा था कि वो अपनी मैं इतनी लगाती हूँ, किसी की बात नहीं सुनते कि मैं। लेकिन कितनी भी आप लेविश जगह पे आ जाए, मेरा डिसिप्लिन अपना कोशिश होती रहे, मैंने नहीं खाना बेवक्त। जो मेरा वक्त है मैंने उसी वक्त खाना है। यानी अब मेरा वक्त हो चुका है 7 बज गए शाम के लंदन के हिसाब से, तो मैं अपना डिनर कर लूँगी। तो जनाब एक्चुअली सोची थी व्हाट इज़ द बैकग्राउंड जो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली हमें पता नहीं होता। हम तैयार श्यार होते हैं, मैचिंग कपड़े पहनते हैं, बालों को डाई लगाते हैं, मेकअप करते हैं। तो मैंने अपनी पीछे जाके देखा, सोचा कि मुझे ये कब लगा कि मुझे ये करना है। खैर इसका कोई प्रोग्राम बनाया तो नहीं जा सकता कि कह के बनाए, लेकिन मैं देखती थी मेरी अम्मी बड़ी प्यारी सी थी और मेरी अम्मी मेकअप करती थी और उनके नेल्स भी होते थे, जब मुझे नहलाती थी मुझे डूबते भी थे। फैशनेबल थी। हाँ वो स्लीवलेस और लो नेक टाइप नहीं थी, लेकिन साड़ी वाड़ी पहनती थी और मैचिंग और हील्स पहनी। तो शायद आप अपनी अम्मी को भी देखते तो आपको अच्छा लगता है, वो चलो बचपन की बात है। बड़े हो कि आपको लगा कि और अपना अपना वो है शौक, हमेशा हर किसी का होता नहीं है। मैं जब छोटी थी, कोई 12-14 साल की थी, दुबली पतली सी, मैंने कहा ना सांवली सी बच्ची थी, बच्चे कल नहीं थी लेकिन मैं सांवली सी थी, और एक ज़ाहिर बाकी बहनें बुरी चिट्ठी अट्रैक्टिव थी, बड़ी थी, जवान थी, मतलब कोई मुझसे ज़रा ज़्यादा उनको जाज़िब नज़र समझते थे सब। मैं तो खैर छोटी थी। तो मैंने क्या करना कि मैंने बेल बॉटम पजामे उस ज़माने में नए नए आए थे, अम्मी बना के देती थी, तो वो बेल बॉटम पजामे के साथ छोटी सी शर्ट पहनी उन्हें, और मुन्ना सा मेरे पास पर्स होता था, वो यूँ लटकाया उन्हें। तो पता नहीं बच्चियों को शौक़ होता है, शायद छोटी उम्र में भी होता है, आप किसी 2 साल की बच्ची को दें। मैं तो हैरान हो गई, हुलिया जो थी छोटी सी थी, मीरा की बेटी, उसने हाथ में ब्रश पकड़ा, पता नहीं 1.25 साल की थी कि 2 की थी मुझसे, और हेयर ब्रश को उसने सर पे लगाया। उसने ये नहीं किया कि मुँह पे लगाया हो, मतलब उनको पता, और लिपस्टिक लेके तो उन्होंने यहाँ ही लगानी है, उनको ये पता है कि यहाँ लगानी है। तो ये सजने संवरने का या मेकअप का शौक़ ये होता है बच्चों को, बच्चियों को शुरू में। लेकिन अब हमारा तो खैर काम भी ऐसा है कि हमें इसमें कभी मेकअप करना है, कभी बगैर मेकअप के रोल भी करने हैं, लेकिन हम अच्छा लगना चाहते हैं, जनरली स्पीकिंग सब औरतें। अच्छा अब हम क्यों अच्छा लगना चाहते हैं? एक तो हमें खुद को अच्छा लगता है, और दूसरी ये कि हम चाहते हैं कि जो भी हमारा स्पाउस हो, मंगेतर हो, हुएवर जिससे हम मोहब्बत करते हैं, वो हमें देखे तो हमारी तारीफ़ करे और वो हम उससे खुशी लें। ये बात नहीं कि हम किसी की तारीफ़ के मोहताज हैं तो फलाना है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो एक नेचुरल लड़कियों में होती है ना, जिबिल्लत जिसे कहते हैं उर्दू में, इंस्टिंक्ट, वो होता है आपको चाहे जाने का और तारीफ़ करवाने का, एक होता है आपके अंदर हमेशा से, एक होती है ख्वाहिश। उसमें किसी ने कहा ओ तुम बहुत अच्छी लग रही हो, अब तो आजकल पहला जुमला ये कि ओ यू लॉस्ट सो मच वेट, अल्लाह कितनी दुबली होगी, इसका मतलब है कि तुम हसीन हो। जो दुबला है वो हसीन है, मगर पहले ज़माने में तुम कितनी प्रिटी लग रही हो, लुकिंग सो नाइस है, ये कितना तुम पे कपड़ा जच रहा है, आपस में सहेलियाँ भी कहती हैं, बहनें भी कहती हैं। तो मगर होते होते ये हुआ कि बहुत एक कॉन्शियस एफर्ट बन गया। मैं तो देखती हूँ यंग लड़कियाँ, तो उन्होंने कोई ऐसा एलैबोरेटेड मेकअप किया होता है, ये उनकी नाक पे भी वो लगा होता है हाइलाइटर, इधर से चीक्स हाईलाइट होते हैं, फिर वो चेहरे के आई लैशेज़ भी लगी होती हैं। तो इतनी वैसे मेरी बेटियाँ नहीं करती इतनी एफर्ट, आई लैशेज़ तो लगानी आती ही नहीं ना, मेरा को ना मेरी को नहीं। मेरा मॉडलिंग करती तो लगाती होगी, लेकिन बाहर लगाए तो कोई बुरी बात नहीं है। मेरी अपनी भांजियाँ लगाती हैं, बहुत प्यारी लगती हैं, जो दुबई में 2 भांजियाँ हैं, एक दुबई में, हाँ 2 दुबई में, एक बाहर है, कज़न की बेटी है। तो बात ये है कि फिर वही बात आ गई कि हम अच्छा लगना क्यों चाहते हैं, किसके लिए चाहते हैं, हमें किससे अप्रूवल चाहिए? हमें सबसे पहले अपने आप से अप्रूवल चाहिए। अच्छा अब मैं फ़र्ज़ करें, जैसे कभी कभी लोग कहते हैं कि हाँ अपने आप को इतनी जवान बनाया हुआ, मैं बाल ग्रे छोड़ दूँ, मैं मेकअप भी छोड़ दूँ, आप देखिएगा 80-90% लोग कहेंगे हाँ बेचारी मुँह तो गई है, रह गई है, अब इसको तो बेचारी को कुर्सी तो गई। वो जो रवैया है ना एक्चुअली वो परेशान करता है। वरना मुझे कौन देख रहा है, मैं बगैर मेकअप पे ही हूँ तकरीबन, ऐसे हल्की से लिपस्टिक लगाई आपके लिए, हालांकि अभी भी 2-3 इंडियन लड़के ही होते हैं। आप जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी ना भी हो मेकअप, लेकिन वो जो रवैया है ना लोगों का, कम अज़ कम हमारे हवाले से तो मैं कहूँ
कि वो कहेंगे कि हाय बेचारी बूढ़ी होगी ना, उसके तो बिल्कुल ही नहीं रह गए, तो उसके तो बाल ही सफ़ेद हो गए। हालांकि बाल सफ़ेद ही होंगे अंदर से सारे टाइके। हमें अपने आप को अच्छा लगना चाहिए, तो हम वेल केप्ट होते हैं तो हम एक्टिव भी होते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं किसी आदमी के लिए तैयार होना है, अपने लिए तैयार होना, अपने अच्छे कपड़े पहने हो। मुझे बड़ा अच्छा लगता है आजकल, पिछले जो 20-25 साल में हमारे डिज़ाइनर्स ने एक जो इंडस्ट्री बना ली है, मैं उनकी हमेशा तारीफ़ करती हूँ। उन्होंने बाकायदा औरतों को कपड़े पहनने की सेंस डेवलप कर दी। नीली पीली कमीज सलवार को लेके पहन लेता था, या लॉन का सूट लेके सिला लेता था। अब हर लड़की सस्ते कपड़ों में भी कोई ना कोई उसका एक मैचिंग का लेवल होता है, और कहीं ना कहीं उसको कोई तारीफ भी मिल रही होती है। लेकिन वो सब चीज़ें अपनी जगह मिल रही है, नहीं मिल रही। ज़्यादातर तो सड़ींदे मियाँ जो है ना, सड़ींदे मियाँ तो कहते होंगे क्या पहना हुआ है, क्यों पहना हुआ है, बड़ा महंगा है, तो अच्छा नहीं सिला हुआ। मुझे पता है ये सब चीज़ें है। तो उनको फिर एक जगह आप आके कहते हैं कि खुशमानो खाओ, आप खुश रहें, हमको जो पहनना है हम अपने लिए पहन लें। फिर दोस्त हैं हमारे तो काम में भी ये नहीं, स्टेज पे भी गए तो फिर नखरे किए तो फलाना किया। तो मैं ऐसे सोच रही हूँ कि किसी स्टेज पर आकर मैं छोड़ दूँगी तैयार होना? नहीं, मेरी तो अम्मी एंड तक तैयार होती थी, बिल्कुल हाल बुरा था। इतने प्यारे मैचिंग कपड़े पहने, नानी इतनी प्यारी हसीन जगमगा रही होती थी, मगर कोई पलके तो नहीं लगाती थी, लेकिन उनका बेसिक लेवल का एक मेकअप हल्का सा लिपस्टिक होती, और क्या मैचिंग कपड़े थे, और क्या सलीका था, और जूते और सॉक्स और फलाना और लेद। तो एक इंसान की एक नफासत, एक लुक अच्छी हो तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, जो लोग सादा रहना चाहते हैं वो भी अच्छे लगते हैं। मुझे तो हिजाब वाली कई लड़की इतनी प्यारी लगती है, उनको सूट करता है, मुझे नहीं सूट करता, सॉरी, मैं बड़ी ओजी लोगों में। और वो एक है, उसको हैंडल करना भी एक काम है, मतलब अच्छी तरह लेके चलना। कई लड़कियाँ बहुत अच्छा लेके चलती हैं, इतनी स्मार्ट लग रही होती है। मैंने भी वहाँ देखी, लंदन में भी, टोरंटो में भी, पर उन्हें कोई भी पहनी हुई है, अपने काम कर रहे हो, और हिजाब उनका बड़ा सेट है और बड़ा स्टाइलिश हिजाब है, और कोई मेकअप नहीं है। वो मैं कहती हूँ कि बड़ा उनका कमाल है और बड़ी बहादुरी है कि इतनी यंग एज में वो सब कुछ सरेंडर कर देती है। जहाँ इतना रंग है, इतनी मॉल्स में इतना मेकअप पड़ा हुआ है, पता नहीं क्या, और ज्वेलरी पड़ी, जिसको देख के मेरे जैसी भड़क जाती कि हाय कितना प्यारा हार है। मैंने भी इतना जोर का हार लिया, वो पहन ही नहीं सकी मैं नहीं है, बहुत जोर का है, कहीं और किसी प्लेन सूट पे या साड़ी पे पहन होता है। तो अभी तक मुझे रंगीन चीज़ें इतनी अट्रैक्ट करती। तो ये जवान बच्चियाँ जो स्टेटमेंट दे रही होती हैं सादगी की, इतनी प्यारी भी लगती हैं, लेकिन वो ये सब कुछ छोड़ देती हैं। ग्रे कपड़े पहने हुए होते हैं, ब्राउन ब्लैक जॉगर्स पहने हुए होते हैं, बूट पहने हुए होते हैं। तो मैं समझती हूँ कि वो एक अलग तरह की उनकी चॉइस है, और वो अच्छी भी लगती है। लेकिन भाई, तैयार होना, मेकअप करना, कहीं जाना और खुश होना, इससे किसी का नुकसान नहीं है। ना इसमें किसी की चोरी है, ना इसमें किसी की गलती है, ना आपने करप्शन की है, ना आपने मुल्क की कोई बर्बादी की है। इससे तैयार हो जाए, अच्छे अच्छे कपड़े पहने, प्यारे प्यारे बन के मिले जुले, जितना अच्छा लगता है। जब आप थक जाएंगे, जब जैसे अल्लाह जाने हम कब थकेंगे। मैं भी देखती हूँ उस्मा आपा की तस्वीर, उस्मा गिलानी साहिबा की, इतनी प्यारी लग रही, ग्रे बाल में इतनी सूट करें, साड़ी पहनी हुई, ज्वेलरी पहनी, हर एज के साथ आप अगर तैयार हो तो क्या। मेरी अम्मी फौत हुई है 91 की, और बस अस्मा मेरी प्यारी बहन, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, उन्हीं को गुड़िया की तरह सजा के रखती थी। हड्डियों का ढांचा रह गई थी, लेकिन उनके नए नए नाइट सूट बनते थे कि उन्होंने घर में ऐसे प्यारे कपड़े पहने। अस्मा के घर में दर्सी था, तो कहती थी हाँ ये वाला वो वाला, बोला भी नहीं जाता था, लेकिन वो गंदी मंदी हुलिये में कभी रही ही नहीं कि बुरे हाल हों, कपड़े मुचड़े हों। हर वक्त हमारी अम्मी खुशबू में, और नया नाइट सूट पहन के, हालांकि उठ नहीं सकती थी, आप लाचार हो गई थी। और ऐसे मेरी नानी भी थी, बहुत प्रॉपर, बहुत अच्छा, जूते साफ़ करके लिफाफों में डाल के रखने में अभी भी करती हूँ। मैंने ये आदत उनसे ली है। मेरी मेड भी ऐसे, उसको भी मैं कहती हूँ जब मैं बाहर से घूम फिर के जाऊँगी, जूते अलमारी में ऐसे थोड़ी जाएंगे, पहले डिटॉल पानी में डाल के उसका स्प्रे मार के कपड़े से जूते साफ़ होंगे, उसके बाद वो अलमारी में जाएंगे, और जो गुस्से वगैरह है वो लिफाफों में डालेंगे, सब कुछ करके फिर वो महीने में एक दफ़ा बाहर धूप भी लगवाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसमें अगर आपको खुशी और इत्मीनान मिलता है तो ज़रूर करें। मेकअप करें, फैशन करें, अच्छी लगें, खुश रहें, खाएं पिएं, मौज उड़ाएं, हंसी ठट्टे में सब गम उड़ाएं। अरे भी तो शायरी हो गई। बस अभी मेरी फ़्लाइट में थोड़ा सा टाइम है, मैं चले थोड़ी और गप्पे लगा दूँ आपसे। कराची आई एम कमिंग। चलो जी, गेट की तरफ जा रहे हैं। A5 है, लेकिन ये शॉपिंग अब नहीं करनी।
क्योंकि भाई नहीं करते हुए भी बैग इतना बड़ा हो गया कि उसने वहाँ पे ना मेरा वज़न 4-5 केजी ज़्यादा ही था कम वक्त। मैंने तो बिज़नेस में इतना अलाउंस है, मैंने उससे भी ज़्यादा ठूस लिया। वो मोटे कपड़े खज्जल ख्वार। अच्छा यहाँ से राइट होना रास्ता ढूंढ रहा हूँ। कराची तो कराची पाकिस्तान, कराची। हाँ देख के ये भी। और पहले बड़ी एक्साइटमेंट होती थी ना, जब नई सब चीज़ें देखने का शौक़ था। पहली दफ़ा बाहर निकले थे और क्या घूमने फिरने निकले, ट्रैवल बच्चों के साथ भी किया, बड़ा मज़ा आया। चले बाकी आइंदा अभी इंशाल्लाह जा रही हूँ जहाज़ के अंदर, फिर वहाँ तो 5-5 हो जाएगा। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आ गई प्लेन में। आहिस्ता से बोलूँ कि बराबर वाले लोग ही ना कहीं पागल और क्या बताऊँ। इस दफ़ा मुझे बहुत इंतज़ार था कि मैं कब घर के लिए जहाज़ में बैठूँगा और बहुत हेक्टिक था। इससे अच्छा रहा, शुक्र है फंड रेजर्स भी अच्छे हो गए और फिर अल्लाह के फजल से जो कल मुझे ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऑनर दिया है उसके लिए भी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला की। बस हार्ड वर्क जो है वो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज हो जाए तो बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की और फिर लोगों की। बहुत इज़्ज़त से नवाजा उन्होंने और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने ज़रूर इंस्टाग्राम पे देखा होगा कि मैंने वो शील्ड उठाई हुई है। इससे पहले माहिरा को दिया था, शायद फहद को दिया। तो अच्छा है हमारे काम की वजह से हमें एक्नॉलेजमेंट मिले, प्यार मिले। लोगों का इतना सारा प्यार देख के अच्छा लगता है। बहुत से लोग आए हुए थे वहाँ, इट वॉज़ वेरी नाइस। और मेरे साथ मेरी दोस्त मीना जो यूके में होती है वो थी, अनिका थी, मेरी एक नई बेटी बनी है अमल हफीज़, वो मेरे साथ थी। और क्योंकि ज़ाहिर मेरी फैमिली तो थी नहीं यहाँ पे, पूछते रहे कि आपकी गेस्ट आपकी फैमिली। मैंने कहा है, तो मैंने कहा यही मेरी फैमिली, मेरी बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे और वो बहुत प्यारी बच्ची मुझे मिली। मैंने कहा चलो मेरी बेटी बन गई है। सो अब मैं जा रही हूँ यहाँ से, पहले अबू धाबी जाएंगे, 6 घंटे का सफ़र है। उसके बाद फिर वहाँ से मेरे ख्याल है 3-4 घंटे का 3 घंटे का ब्रेक, आधी रात को पहुँचना है। अब जब ये अपलोड होगा तो मैं पहुँच चुकूँगी इंशाल्लाह ताला। तो शुरू में मैंने कहा चले यहाँ बनाती हूँ। वहाँ पे मैं लाउंज में बैठी थी, वहाँ पे भी लोग बहुत करीब बैठे थे। 2-3 दफ़ा कोशिश की, मुझे अच्छा नहीं लगा। अभी भी है कि यहाँ पे चूँकि शोर नहीं है ज़्यादा, अभी लोग आ रहे हैं और मैंने कहा चलो इतनी देर में हम कुछ थोड़ी सी बातें ही कर लें। इतने स्वेटर पहने हुए थे मैंने, ऊपर पता नहीं पहुँचो तो सब कुछ खा रहे। शुक्र है मैंने ये सोच लिया था कि पतला सा ये पहनूँगी, कराची तक चल जाएगा बस। और जब वहाँ उतरूँगी तो ज़ाहिर है सारे कोट, पहुँचो, गरम चीज़ें, बूट अल्लाह मियाँ खैर से ले जाए, अल्लाह मियाँ अपने घर पहुँचाए और खैर से हम रमज़ान एंजॉय करें इंशाअल्लाह। मैं पहुँचूँगी तो फिर एक दो दिन बाद ही रमज़ान है। हाँ खाली एक दिन बाद ही 27 की आधी रात को मैं पहुँचूँगी इंशाअल्लाह। और फिर बस सुकून से अपने रोज़े अपने घर में, अपने शहर में, अपने मुल्क में, अपने लोगों के साथ चले अगला क्लिप में फिर बात में बना रही। अपने कमरे में आ गई, अपने घर में आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अपनी चीज़ों को तरतीब में देकर रुबीना पे प्यार आया और बशीर पे भी। घर साफ सुथरा, हर चीज़ अपनी जगह पे। ये देखिए उसे पता है रुबीना को मुझे कैसे चाहिए, उसे पता है कि मुझे चीज़ों की मुझे परफेक्ट चाहिए। अब मेरे लिए सब देखे ना तैयार करके रखा मैंने उन्होंने। मेरा चार्जर है फ़ोन का, मेरा हीटिंग पैड है जो मेरी थकावट के लिए, एक मेरा ट्रैवलिंग है, एक मेरा यहाँ पे है। तो शुक्र है कि घर जो है वो अपनी जगह पे है और सब चीज़ें तरतीब से। मेरे पौधे सही हैं, जल तो नहीं गए? नहीं सही है पौधे, दिखाओ कमरे वाले पौधे माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, सारी दुनिया फिर के आए आप, सारी दुनिया फिर के आए। जो तो अपने घर क्या कहते हैं, जो अपने द्वारे अपने ना बलख ना बुखार है, कोई शेर ऐसे करके। लेकिन शुक्र ये है कि सब चीज़ें अपनी जगह पे। देखें मेरी राइटिंग टेबल पे भी, तो खैर मेरी चीज़ें तो ये मैं खुद ही करके गई थी, लेकिन ना ये लोग ऐसे छोड़ते हैं, ना मिट्टियाँ छोड़ते हैं। मैं आती हूँ तो ये सब हुआ होता है। सो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं अभी तो अपने कमरे में हूँ, लेकिन किचन भी बहुत अच्छा बन गया, मैंने देखा। इंशाल्लाह दिखाऊंगी आपको भी। अभी तो बुरा हाल हुआ है, इतने स्वेटर पहने थे, वो उतारे, बूट उतारे, और अब ज़रा जाके तो नहा के फिर ज़रा दिमाग ठिकाने। मेरे लंदन के बजे 11:30 बजे, यहाँ के सुबह 4 बजे। तो बस अब मैं तो फिर फजर वजर पढ़ के देखूँगी कि कब नींद आती, कब
ठीक है।